गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं डॉक्टर अनिल प्रधान शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय अवार्ड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन, सादर अभिवादन। शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान कार्यक्रम एक ऐसे नोबल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है जो अन्य सभी प्रोफेशन का निर्माण करता है। किताबों की दुनिया के साथ ही शिक्षक विद्यार्थी के मन में रचता है मनुष्यता का भाव, गढ़ता है आने वाले कल के नागरिक। एक नागरिक के जीवन में शिक्षक की महिमा उस प्रकाश पुंज की तरह है जो उसे विकास मार्ग पर बढ़ाते हुए देश कल्याण के भाव भरती है। व्यक्ति के जीवन को संवारने में किताबों का योगदान होता ही है, लेकिन उसे गढ़ने में शिक्षकों का हाथ सबसे ऊपर रहता है। श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ एवं MD एजुकेशन सोसाइटी पंजीकृत सरायपाली छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2022 कार्यक्रम हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति एवं परम विद्वान शिक्षक सर्वश्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में हम आज देश के 2 उत्कृष्ट शिक्षकों को शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय गौरव सम्मान तथा 11 उत्कृष्ट शिक्षकों को शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2022 कार्यक्रम संत श्री डॉक्टर सुमन भाई जी पीठाधीश्वर मौन तीर्थ पीठ उज्जैन मध्य प्रदेश के मुख्य आतिथ्य डॉक्टर दीपक पांडे जी सहायक निदेशक
केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD नई दिल्ली की अध्यक्षता डॉक्टर VK शर्मा जी, रिटायर्ड प्रोफेसर, औद्योगिकी व वानिकी विश्वविद्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश एवं डॉक्टर PR वासुदेवन जी, रिटायर्ड केंद्रीय हिंदी अधिकारी, चेन्नई, तमिलनाडु के विशिष्ट आतिथ्य में वर्चुअल रूप से संपन्न होगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षकों के प्रति देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का रिकॉर्डेड उद्बोधन। आप सभी शिक्षकों के बीच आकर आज मुझे भी अपने अध्यापकों का स्मरण हो रहा है। इसी वर्ष फरवरी में मुझे कानपुर में अपने विद्यालय जाकर अपने वयोवृद्ध शिक्षकों का आशीर्वाद पाने का सुअवसर मिला। उन जैसे शिक्षकों के स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं कह सकता हूं कि मैं अपनी जीवन यात्रा में यहां तक पहुंच सका। माता पिता सदैव अपने बच्चों को शिक्षकों के हाथों में बड़े विश्वास के साथ सौंपते हैं। मैं मानता हूं कि विद्यार्थियों के हृदय में भी शिक्षकों का स्थान उनके अपने माता पिता के बराबर ही होता है। हमारी प्राचीन परंपरा में तो गुरु का स्थान सबसे ऊपर माना गया। शिक्षकों के प्रति आदर का यह भाव भारतीय शिक्षा पद्धति का आधार रहा है। ज्ञान और कौशल तो बाद में भी प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन चरित्र निर्माण की मजबूत नींव स्कूलों और विद्यालयों में भी डाली जाती है। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी को एक अच्छा इंसान बनाना। अच्छे इंसान का निर्माण करने के लिए शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों में ईमानदारी, अनुशासन, प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा यानी ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी का संचार करना होता है। इन जीवन मूल्यों से संपन्न अच्छा इंसान समाज के हर क्षेत्र में अच्छा सिद्ध होता है। यदि वो डॉक्टर बनेगा तो अच्छा डॉक्टर सिद्ध होगा। इसी प्रकार वो यदि वकील बनता है, अध्यापक बनता है, कर्मचारी या व्यापारी बनता है तो सभी क्षेत्रों में वो अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसे अच्छे इंसान अपने परिवार के लिए भी अच्छे माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन और पति पत्नी भी सिद्ध होते हैं। अंततोगत्वा वे देश के श्रेष्ठतम नागरिक के रूप में अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार अच्छे इंसान बनाकर आप सभी शिक्षकगण राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं शिक्षक दिवस के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रिकॉर्डेड संदेश। मेरे प्यारे देशवासियों, 5 सितंबर को हम सब शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। वे राष्ट्रपति थे, लेकिन जीवन भर अपने आप को एक शिक्षक के रूप में ही वो प्रस्तुत करते थे। जीवन में जितना माँ का स्थान होता है, उतना ही शिक्षक का स्थान होता है। सृजनात्मक भाव, ज्ञान का आनंद जगाना ही एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अच्छा शिक्षक वही होता है जिसके भीतर का छात्र कभी मरता नहीं है। विद्यार्थी के प्रति भी शिक्षक का भक्ति भाव होता है।
मैं सभी टीचर से चाहूंगा कि वे सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, उसके पूरे इकोसिस्टम के साथ जुड़े, उसके यार दोस्त, उसके शौक, उसकी प्रवृत्ति, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, तब जाकर के उस बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना उनको सरलता से आ जाएगा। जैसे टीचर से हमारा भाव है, वैसा हमारे लिए भी हमारे टीचर के प्रति भाव होना चाहिए। मेरे माँ बाप के बाप यही तो हैं जिसके साथ मैं खुलकर के बातें कर सकता हूं। ये जो गुरु शिष्य संबंध है, जिसमें गुरु अपना जीवन खपा देते हैं, ये आज भी खेल जगत में हमें देखने को मिलता है। मैं उनको नमन करता हूं। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आइए सुनते हैं भूतपूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी का शिक्षकों के प्रति प्रेरणात्मक रिकॉर्डेड उद्बोधन। सभागार में उपस्थित देवी, सज्जन और विशेषतः विद्यार्थियों को मैं टीचर्स डे की शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। कई स्कूलों में देखा गया है कि टीचर्स डे पर हमारे विद्यार्थी कुछ क्लासेस में शिक्षक का रूप धारण करते हैं, शिक्षक के सम्मान में। एक शिक्षक से मेरी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा, स्मृति जी, मैंने कई विद्यार्थी ऐसे देखे जो इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा मिला जिसने कहा कि मुझे टीचर बनना है। मैंने उस विद्यार्थी से कहा कि टीचर्स डे के दिन तुम मेरी क्लास का नियंत्रण करो। विद्यार्थी ने पूरा दिन बड़ी मेहनत की और मुझसे अपेक्षा की कि मैं उसका इवैल्यूएशन करूंगा। विद्यार्थी जब मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और कहा कि सर, डिड यू इवैल्यूएट मी, डिड आई डू वेल? तो मैंने मुस्कुराते कहा कि तुमसे बेहतर टीचर महेश बन सकता है। तो उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा, वाई सर, हाउ कैन आई डू बेटर? तो शिक्षक ने उस विद्यार्थी से कहा, एक काम करो, आज तो क्लास को पढ़ाया है, स्कूल के बाहर एक कुम्हार है, अगर एक माह तुम उस कुम्हार को पढ़ा सको तो माने कि तुम अच्छे शिक्षक बन सकते हो। इस विद्यार्थी ने पूरे 1 महीने तपस्या की, परिश्रम किया, लेकिन 1 महीने बाद आकर उसने अपने टीचर से कहा, सर, आई फेल्ड, आई कुड नॉट टीच दिस पॉटर, द पॉटर हैड नो टाइम। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है तुम्हें, महेश भी इस कुम्हार को पढ़ा नहीं पाया था। तो इस विद्यार्थी ने कहा, सर, देन हाउ डू यू थिंक दैट महेश इज अ बेटर टीचर देन आई एम? उसने कहा, तुम दोनों इस कुम्हार को पढ़ाने में असफल जरूर रहे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि महेश जब 1 माह बाद लौटा तो कम से कम मिट्टी का घड़ा बनाना सीख चुका था। अ टीचर इज वन हु नॉट ओनली टीचर्स बट ऑल्सो वन हु लर्न्स इन द जर्नी ऑफ टीचिंग। So today we dedicate ourselves to not only those teachers who taught us how to measure the distance between the earth and the moon, but who also helped us in our journey from the head to the heart. Thank you teachers, ladies and gentlemen, शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आइए सुनते हैं राष्ट्र के गुरुओं के प्रति मुख्य अतिथि संत श्री डॉक्टर सुमन भाई जी का उद्बोधन। शास्त्र में, साधना में, इष्ट उपासना में, मंत्र में या किसी भी क्षेत्र में साधक को यदि सफल होना है तो बिना गुरु हो नहीं सकता। केवल और केवल हमारा राष्ट्र ही ऐसा राष्ट्र है जो गुरु को ब्रह्मा कहता है, जो गुरु को विष्णु कहता है, जो गुरु को शिव कहकर पर ब्रह्म तक कह सकता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। लेकिन कोई पूछता नहीं, और मैं कहूं आप लोग भी नहीं पूछोगे, मैं कहकर चला भी जाऊंगा इस बात को, आप लोग पूछने वाले नहीं हो। पर ये मांग
अब समाज में उठनी चाहिए। ये प्रश्न होना चाहिए साहब। हमने गादियों पर बैठकर गादीपतियों ने हमने कहा जरूर है कि गुरु ब्रह्मा होता है, गुरु शिव होता है, गुरु विष्णु होता है, परब्रह्म होता है। हमने कहा जरूर है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन कोई कहता नहीं कि गुरुजी आपके बगल में खड़ा हुआ गोविंद एक बार दिखा तो दो, फिर मैं आपके चरण धोकर पी लूं। कोई कहता नहीं कि गुरुजी आप कभी ब्रह्मा जैसे तो दिखते नहीं हो, आप न कभी शिव जैसे दिखते हो, न आप कभी भगवान विष्णु जैसे दिखते हो। मैं आपको ब्रह्मा विष्णु शिव कैसे मान लूं? ये बात समाज में उठनी चाहिए साहब। मेरे राष्ट्र की गुरु शिष्य परंपरा बहुत अनूठी परंपरा रही है, लेकिन आज इस राष्ट्र में इस परंपरा को कहीं तोड़ दिया गया है। इन गादियों से बैठकर हमने समाज को धोखा दिया है साहब। ये करुणा का विषय है और चिंतन का विषय है। इस राष्ट्र के लिए बहुत अधिक चिंता का विषय है ये। गुरु ब्रह्मा कब होता है? ब्रह्मा सृजन के देव हैं, ध्यान देना। ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं सृष्टि को। जो तुम्हारे अंतर में परमात्मा की भक्ति को पैदा कर दे, जो तुम्हारे भीतर कहीं आध्यात्म को जन्म दे दे, उस समय वो गुरु ब्रह्मा होता है। विष्णु पालन पोषण के देव हैं, वो पोषण करते हैं जगत का। जो प्यास तुम्हारे अंतर में जगी है परमात्मा के लिए, उस प्यास को जो उत्तरोत्तर बढ़ाने लगे, उस प्यास को और अधिक कर दे, उस समय वो गुरु विष्णु रूप होता है। शिव संहार के देव हैं, ध्यान देना। शिव संहार के देव हैं, जो तुम्हारे विकारों का समापन कर दे। कामादि दोषम रहित गुरु मानुसम च, जो इस मांग की पूर्ति कर दे, जो तुम्हें विकारों से मुक्त करता हो, उस समय वो सदगुरु शिव रूप होता है। और जहां ये तीनों काम एक साथ हो रहे हो, आध्यात्म का जन्म भी होता हो, उसके लिए प्यास भी बढ़ती हो, और तुम्हारे विकारों का भी समापन करता हो, उस समय वो सदगुरु पर ब्रह्म होता है। वही पर ब्रह्म है साहब। ये तीनों स्थिति अगर एक जगह मिले तो सदगुरु स्वीकार करना, वरना तो जो चल रहा है समाज में वो चल रहा है। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर दीपक पांडे जी अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु वर्चुअल मंच पर सादर आमंत्रित हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपल्ली छत्तीसगढ़ और श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान कार्यक्रम
आयोजित करने के लिए हार्दिक बधाई। जैसा आप सभी जानते हैं कि गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमारे जीवन के प्रथम गुरु हमारे माता पिता और परिवार के लोग होते हैं, जो पालन पोषण के साथ साथ हमें बोलना, चलना, लिखना, पढ़ना, इन सभी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति या शुरुआत करते हैं। शास्त्रों में गुरु का महत्व बहुत ऊंचा बताया गया है। गुरु की कृपा के बिना सांसारिक जीवन से लड़ने की क्षमता और दक्षता का विकसित होना असंभव है। गुरु का महत्व बहुत अधिक है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी इसी तथ्य का चित्रण किया गया है। इसलिए तो कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आप जानते ही हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु के बिना पूरी नहीं होती और अनेक परिस्थितियों में अनेक प्रकार के गुरु आवश्यक होते हैं। जैसे घर में माता पिता, दादा दादी, स्कूल के शिक्षक, ड्राइवरी सीखने के लिए ड्राइवर शिक्षक, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए उस क्षेत्र के अनुभवी और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे गुरु कहलाते हैं। यह कहा जा सकता है कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति गुरु से ही संभव हो पाती है और गुरु के कारण ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अतः गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कबीर कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखा वनहार। हमारे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जो हमें जीवन को सुखद बनाने का अनुभव देता है और उसी के मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को जी सकते हैं। आज एमडी सोसाइटी और श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ शिक्षक सम्मान कर हमें यह प्रेरणा या समाज को यह प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें शिक्षक को ईश्वर मानना चाहिए और ईश्वर के समान ही उनके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर दो शब्द कहने का अवसर दिया। धन्यवाद। आइए सुनते हैं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वी.के. शर्मा जी का शिक्षा एवं शिक्षकों के प्रति अनुभाविक उद्बोधन। प्रिय शिक्षक बंधुओं, आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आज बड़े हर्ष का अवसर है कि मैं स्वयं एक शिक्षक होने के नाते आप सभी को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर संबोधित कर रहा हूं। आज सम्मानित होने वाले सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आपको तथा अन्य सभी शिक्षकों को भविष्य के लिए सफलता और सम्मान के लिए शुभकामनाएं। आप यहाँ पर हर वर्ग और विभिन्न प्रकार से विद्यालयों से चयनित हैं। आप सभी को हो सकता है विभिन्न प्रकार का अनुभव हो, क्योंकि आप कई प्रकार के विद्यालय जैसे सरकारी या निजी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के हैं तथा विभिन्न भिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। इसलिए आप सभी एक मिश्रित समूह से हैं। शिक्षक को देश के भविष्य का निर्माता माना जाता है। माता पिता अपनी संतान को चिरकाल से शिक्षक को उसके पास अच्छा नागरिक, सफल व्यक्ति और गुणी बनाने के लिए सौंपता है। माता पिता की बहुत आशाएं और आकांक्षाएं होती हैं। आपने भी या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए
शिक्षक के पास पढ़ते होंगे। आपकी भी इच्छाएं होंगी कि मेरी संतान एक सफल जीवन व्यतीत करे। हर शिक्षक की इच्छा होती है कि वह अपने छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करे। वह हर समय यही प्रयत्न करता रहता है कि वह अपना बेस्ट छात्रों को दे सके और इसके लिए वह पूरे मन तथा लगन से यत्न करता है और अपनी क्षमता के अनुसार वह हर छात्र के लिए हर समय सहायता देने के लिए तैयार रहता है। परंतु वास्तव में होता है कुछ थोड़ा इससे विपरीत। छात्र सभी एक ही योग्यता और क्षमता के नहीं होते, उनमें भारी विषमता पाई जाती है। वर्ष भर शिक्षक परिश्रम करता है और अंत में परीक्षा परिणाम में कुछ छात्र बहुत अच्छे, कुछ अच्छे, अधिक सामान्य और कुछ निम्न स्तर के आंके जाते हैं। उस समय माता पिता की स्थिति का अनुमान लगाया जाए। जो बहुत अच्छे वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए कहा जाता है शिक्षक का शिक्षण अच्छा है और छात्र परिश्रमी है, हमारा सबका योगदान रहा। अच्छे वर्ग के छात्रों के लिए ये सोचा जाता है शिक्षक ने ठीक कार्य किया है, चलो अच्छा है, अगली बार मेहनत करेगा तो अच्छे अंक में पास होगा। सामान्य वर्ग के लिए जो है उसके लिए कहा जाता है कि शिक्षक और छात्र दोनों ने ही अपना काम सुचारू रूप से किया है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। शायद हमारी भी कुछ कमी रह गई होगी। निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उनके माता पिता कभी भी अपने पर दोष नहीं लेंगे। वो ये कहेंगे कि माता पिता ने तो बड़ा अच्छा किया, योग्यता वाला बच्चा दिया था और इन्होंने ही उसको ठीक प्रकार से शिक्षण नहीं दिया, अतः हमारी संतान तो बहुत योग्य थी पर शिक्षक का ही दोष है जो निम्न स्तर का रह गया। उस समय उस शिक्षक की दशा देखिए क्या होगी, आप सभी जानते हैं, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप सोचिए कि यदि आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ हो तो क्या आप शिक्षक को दोष देंगे? यह आप स्वयं अनुमान लगाएं। पिछले कुछ समय से सारा देश कोरोना से भयभीत है। विद्यालय पिछले 6 महीनों से बंद हैं। शिक्षकों को इस समस्या के लिए छात्रों को शिक्षा देने की चुनौती बढ़ी हुई है, जिसे कुछ सीमा तक पूर्ण किया जा रहा है। छात्रों, उनके माता पिता और शिक्षकों के योगदान से ऑनलाइन शिक्षण पद्धति को अपनाया जा रहा है। शिक्षक के सामने बड़ी समस्या है कि बच्चे का वर्ष व्यर्थ न जाए। माता पिता भी यही चाहते हैं। इस तरह शिक्षकों को इस नई प्रणाली से सही ढंग से काम में लाने के लिए कितना परिश्रम कर रहा है, आप यह भी अनुमान लगाते होंगे और यह आप कर भी रहे होंगे और शायद सफलता भी मिल रही होगी। शिक्षक को सदैव ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पिछले 4-5 दशकों में शिक्षण की पद्धतियों में काफ़ी बदलाव आए हैं, बहुत प्रयोग किए गए हैं और सफल रहे हैं और कुछ सफल रहे हैं। सफलता असफलता जीवन का अंग है। हर असफलता के पीछे सीख होती है और वह तभी सफल होता है जब उससे कोई न कोई सीख ले ले। आप में और छात्रों में अपार योग्यताएं एवं क्षमता है। आप सभी को भगवान सफलता प्रदान करे ताकि आप भविष्य के निर्माण में पूरा योगदान दे सकें। मैं अंत में सभी शिक्षकों को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं और विशेषतः ये MD एजुकेशन सोसाइटी सरायपल्ली और मौन तीर्थ हिंदयापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समारोह के कार्यकर्ताओं, अध्यक्ष को और अन्य सभी को धन्यवाद करता हूं। सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर PR वासुदेवन जी
शिक्षकों के उत्साहवर्धन हेतु वर्चुअल मंच पर सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर वासुदेवन शेष चेन्नई से। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि भगवान श्री राम के नैनीहाल छत्तीसगढ़ में श्री मोहन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ की शाखा छत्तीसगढ़ एवं एमडी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा सर्वश्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर केंद्रित शिक्षक दिवस के शुभावसर पर शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मान समारोह में देश के विभिन्न राज्यों के उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय पहल व शैक्षिक गतिविधियों के उत्तरोत्तर प्रगति के दृष्टिगत एक शुभ संकेत है। मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम अवार्डी शिक्षकों को उनके कार्यों में वृद्धि एवं विचार उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। मैं समस्त अवार्डी शिक्षकों को वर्चुअल मंच पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद। शिक्षकों के अनूठे योगदान को सम्मानित करने के लिए श्री मोहन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ एवं एमडी एजुकेशन सोसाइटी पंजीकृत सरायपाली छत्तीसगढ़ विगत वर्षों से टीचर्स डे के अवसर पर 11 प्रेरणादायी शिक्षकों को शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित करती है। इस वर्ष 2 श्रेष्ठ शिक्षकों को शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय गौरव सम्मान से नवाजा जा रहा है। इस वर्ष हमारी राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्यगण डॉक्टर मलकप्पा अलियास महेश बेंगलोर कर्नाटक, डॉक्टर अखिलेश चंद्र चमोला शुमाड़ी उत्तराखंड, श्री धर्मेश जोशी पंचमहाल गुजरात, श्री विपिन भट्ट गुलाबपुरा राजस्थान, डॉक्टर अनिल प्रधान सरायपाली छत्तीसगढ़ के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन किया गया है। आइए सुनते हैं चयन के दौरान उनके आनुभविक उद्बोधन। सभी सम्मानित शिक्षकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश चंद्र चमोला राजकीय इंटर कॉलेज शुमाड़ी में हिंदी अध्यापक के पद पर कार्यरत तथा शिक्षा विभाग जनपद पौड़ी गढ़वाल में नशा उन्मूलन प्रभारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं उत्तराखंड देवभूमि से हूँ और शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2022 की चयन समिति में बतौर सदस्य के रूप में जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। यह अपने आप में एक जिम्मेदारी का दायित्व था जिसमें हजारों शिक्षकों ने आवेदन किया था और उन हजारों शिक्षकों के बायोडाटा का अवलोकन करके 13 शिक्षकों का इस सम्मान के लिए चयन करना अपने आप में कठिन कार्य तो था, लेकिन हमने पूर्ण पारदर्शिता के साथ उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन किया है और सभी सम्मानित शिक्षकों को हार्दिक बधाई। साथ ही यह अपेक्षा की जाती है कि भावी पीढ़ी के संदर्भ में आप सभी की कदम मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मलकप्पा अलियास महेश बेंगलुरु कर्नाटक से हूँ। शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2022 की चयन समिति में सदस्य के रूप में प्रोफाइल चयन दौरान राष्ट्रपति अवार्डी, स्टेट अवार्डी शिक्षकों का शिक्षा शिल्पी अवार्ड के प्रति रुझान से पता चलता है कि शिक्षा शिल्पी अवार्ड वर्चुअल अवार्ड समारोह का एक प्रतिष्ठित सम्मान है। देश भर से प्राप्त उत्कृष्ट शिक्षकों में से सर्वोत्कृष्ट
को चयन करना कठिन प्रक्रिया रहा है। आयोजन समिति के निर्देशकों के ध्यान में रखकर देश के उत्कृष्ट शिक्षक साथियों के प्रतिभा को मंच के माध्यम से यथोचित सम्मान प्रदान कर हम स्वयं गौरवान्वित है। सभी अवार्डी शिक्षक साथियों को हार्दिक बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। सभी को नमस्कार। मैं धर्मेश जोशी पंचमहाल गुजरात से हूँ। शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2022 की चयन समिति ने जिम्मेदारी का काम सौंपने पर आयोजन समिति के प्रति बहुत बहुत आभार। देश में शिक्षा शिल्पी अवार्ड अपनी विशिष्ट स्थान बना चुका है। अपने तीसरे संस्करण में ही देश के ख्याति प्राप्त शिक्षकों को अपनी और आकर्षित करने वाले इस अवार्ड समारोह के लिए चयनित अवार्डियों का चयन कठिन प्रक्रिया रहा है। आयोजन समिति के मापदंडों को ध्यान में रखकर देश के उत्कृष्ट शिक्षक साथियों के प्रतिभा को मंच के माध्यम से यथोचित सम्मान दिया गया है। सभी अवार्डी शिक्षक साथियों का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं विपिन कुमार भट्ट बांसवाड़ा राजस्थान से हूँ। शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2022 की चयन समिति के सदस्य के रूप में जुड़कर यह अनुभव हुआ कि हमारे देश में प्रतिभाशाली शिक्षकों की अनगिनत मिसाल है। शिक्षा शिल्पी अवार्ड कार्यक्रम ऐसे ही प्रतिभाशाली शिक्षकों को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का एक सशक्त माध्यम है। देश भर से प्राप्त उत्कृष्ट शिक्षकों के बायोडेटा में से 13 उम्दा शिक्षकों का चयन रोचक रहा है। हर बायोडेटा में शिक्षा से जुड़ा ऐसा पहलू मिलता जिसे देखकर शिक्षकीय जीवन की सुंदरता व मधुरता का एहसास होता। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को केंद्र में रखकर उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन किया गया है। सभी अवार्डी शिक्षक साथियों को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुरु शिष्य परंपरा हमारी सनातन भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। हमारे देश में गुरु का ऐसा महत्व है कि उसे ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। संत कबीर ने भी कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाह चोट। समय के साथ भले ही इस परंपरा का स्वरूप बदल गया है, किंतु आज भी हमारे देश में अनेक आदर्श शिक्षक हैं जो संसाधनों में कमी के बावजूद अपने कार्य क्षमता के बलबूते कस्बों से लेकर देश के सुदूर अंचलों तक में राष्ट्र के भविष्य को संवारने में जुटे हुए हैं। शिक्षक दिवस पर प्रस्तुत है बच्चों के जीवन को ज्ञान से आलोकित कर रहे ऐसे ही शिक्षकों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं डॉक्टर चंद्रदेवी स्वर्णकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, मुझे राज्यपाल का राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर भी सम्मान मिले हैं। मैं शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरह के कार्य बच्चों के बीच कराती हूँ। मेरा विद्यालय बालिका विद्यालय है, इसलिए बालिकाओं के लिए अधिक कार्य करने का प्रयास सदा रहता है। मेरा पूरा प्रयास होता है कि बालिका पढ़ेगी तो समाज का, राष्ट्र का, देश का हित करेगी। बालिकाओं को विविध तरह के प्रतियोगिताओं में ले जाती हूँ। पर्यावरण में भी हमारे यहाँ के बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं जीती हैं।
और मैं हरदम ये चाहती हूँ कि बालिकाओं के विकास के साथ साथ विद्यालय का विकास हो, हमारी शिक्षिकाओं का विकास हो। शिक्षिकाओं के साथ भी नवाचार प्रतिपाल करने का प्रयास होता है, चाहे वो गणित की विधा हो, सामाजिक विज्ञान की हो, इंग्लिश की हो, सभी में आगे बढ़ाने का प्रयास करती हूँ। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा मोहन, एक अध्यापिका के रूप में दिल्ली नगर निगम के A1 प्रथम मयूर विहार पेस्ट्री के विद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरे पिता का नाम श्री सुरेंद्र मोहन सक्सेना, माता जी का नाम श्रीमती संतोष मोहन सक्सेना, पति का नाम श्री अनुराग कुमार है। मेरी शैक्षिक योग्यता MSc B.Ed PhD है। मुख्य पुरस्कार जो मुझे अभी तक अपने शिक्षण कार्य के लिए मिले हैं, उसमें से दिल्ली नगर निगम का क्षेत्रीय पुरस्कार, दिल्ली नगर निगम का निगम पुरस्कार और दिल्ली राज्य सरकार का राजकीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। नवाचार के लिए मुझे राष्ट्रीय अचीवर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। करतार जून संस्था द्वारा मुझे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पुरस्कार प्राप्त हुआ। मेंटर अध्यापिका के रूप में मैं दिल्ली नगर निगम में 3-4 साल से काम कर रही हूँ। दिल्ली नगर निगम की शिक्षण सामग्री, समय सारणी, पाठ्यक्रम आदि तैयार करने में मैंने भागीदारी दी है। मिशन बुनियाद का कार्यक्रम में मैं एक समन्वय के रूप में कार्यरत हूँ। निष्ठा मिशन बुनियाद FLN की मैं एक रिसोर्स पर्सन के रूप में अध्यापिकाओं को और अध्यापकों को शिक्षण दे रही हूँ। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कोविड-19 के समय वर्कशीट वीडियो बनाने के कार्य किया। साथ साथ समाज को जागरूक करने के लिए कई सारी ऐसी वीडियोस बनाई जिससे समाज में एक जागरूकता फैली। कमज़ोर छात्राओं और मेधावी छात्राओं के लिए एक रिसोर्स पर्सन समन्वय व्यक्ति के रूप में कार्यरत किया है। कोविड-19 के समय बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने के लिए आर्थिक और शिक्षा के रूप में मदद की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए मैंने एक प्रतियोगिता जिसे दिल्ली सरकार और पब्लिक के सरकारी स्कूल और पब्लिक स्कूलों के बीच में हुई थी, उसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था, जिसमें बच्चों ने नुक्कड़ नाटक और कक्षा प्रथम की छात्राओं ने कविता पाठ किया, जिसे दिल्ली के और रेडियो मिर्ची के RG ने बहुत पसंद किया और DM सर के तरफ से उन्हें प्रशंसनीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज बहुत सारी जगह कार्यरत हैं, साथ साथ कई विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ समय ऐसा रहेगा कि मैं इन बच्चों के लिए लगातार कार्य करती रहूँगी। शायद जैसे घड़ी रुकना नहीं बंद करती, वैसे मैं अपना शिक्षण कार्य कभी बंद नहीं करूँगी। धन्यवाद आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार S नाइक, सह प्राध्यापक स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, धारवाड़, कर्नाटक से। मैं विगत 15 सालों से दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के स्नातकोत्तर विभाग में सह प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ पर MPhil हिंदी, MA हिंदी, PhD हिंदी और अनुवाद डिप्लोमा के छात्रों को पढ़ाना और मार्गदर्शन देना और हिंदी भाषा की प्रचार प्रसार में मैं कार्यरत हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र आदि विषयों को पढ़ाना और साथ में शोधार्थियों को शोध मार्गदर्शन देना मेरा काम है। अब तक मेरे मार्गदर्शन में 11 PhD के शोधार्थी, 21 MPhil के शोध छात्रों ने मार्गदर्शन लिया है और उपाधि पाए हैं। इसके अलावा मेरी रुचि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन और संगोष्ठियों में भाग लेना, आलेखों को प्रस्तुत करना और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठियों में भाग लेना। उसके साथ साथ अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं में विशेषज्ञ के रूप में जाना और हिंदी के प्रचार प्रसार के अन्य सभी गतिविधियों में कार्यरत रहना, ये मेरी रुचि है। और मेरा इस हिंदी साहित्य की सेवा के लिए
अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पुरस्कार जैसे विद्या विभूषण अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ निबंधकार अवार्ड, गुरुकुल तिलक अवार्ड, प्रजाशक्ति अवार्ड आदि ने मुझे प्राप्त हुई है। और मैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के बारे में थोड़ा यहाँ पर बताना चाहता हूँ। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा एक ऐसी संस्था है जो भारत भर में हिंदी की प्रचार प्रसार करने में सशक्त बनी है। सन 1918 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा मद्रास में इसका स्थापना हुआ। अब तक भारत भर इसके अनेक प्रांत बन चुके हैं। उसमें स्नातकोत्तर विभाग के दक्षिण भारत के 4 राज्यों में स्नातकोत्तर विभागों ने चल रहे हैं, जैसे कर्नाटक में धारवाड़, आंध्रा में हैदराबाद, तमिलनाडु में मद्रास, केरला में एर्नाकुलम में स्नातकोत्तर हिंदी विभाग चल रहे हैं। यहाँ पर हर समय हिंदी के अनेक प्रचार प्रसार की कार्यों में हम रहते हैं और यह हमारे सौभाग्य समझते हैं कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में हम अध्यापन के कार्य में कार्यरत है। ये हमारा सौभाग्य समझते हैं, क्योंकि हिंदी की प्रचार प्रसार करने में हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा है। तो हम अपने राष्ट्रभाषा हिंदी को बचाने के लिए हर रोज़ हर पल हम कोशिश करते रहते हैं। और मेरे इस अल्प सेवा के लिए आप लोगों ने मुझे शिक्षा शिल्पी अवार्ड 2022 के लिए चयनित किए। इसके लिए आप लोगों के प्रति भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुधा कामत 21 साल से मैं खासगी संस्थाओं में शिक्षिका के रूप में काम कर रही हूँ। मैंने हिंदी शिक्षिका के रूप में काम किया, गणक यंत्र शिक्षिका के रूप में काम किया है और साथ में एनसीसी की 3rd ऑफिसर के रूप में काम किया। फिलहाल में मैं हिंदी शिक्षिका एवं विभागाध्यक्षा एवं सांस्कृतिक विभागाध्यक्षा भी हूँ। मैं हिंदी, मराठी, कन्नड़ साहित्य में भी कार्यरत हूँ। मुझे उन बच्चों को काव्य पाठ में लेकर जाना अच्छा लगता है जो कविताएं लिखते हैं, उनको मैं लेकर जाती हूँ कन्नड़ काव्य पाठ में। और जो अच्छे लिखते हैं, कई संकलनों में, हिंदी संकलनों में भी मैंने उन्हें प्रतिभागी किया है। इससे पालक भी बहुत खुश हैं। मुझे अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को आगे लाना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरविंद कुमार मोहनलाल पंचाल गुजरात राज्य से पंचमहाल जिले में शहरा तहसील में सदनपुर पाठशाला में प्रिंसिपल के रूप में 23 सालों से कार्य करता हूँ। मैं बच्चों के साथ अध्यापन कार्य करता हूँ, तब अध्यापन के रूप में TLM बनाकर अध्यापन कार्य कराता हूँ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से गुजरात राज्य के पंचमहाल जिला कक्षा का 2021 साल का स्वच्छ पाठशाला का अवार्ड 2022 में प्राप्त किया है। गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले में शिक्षा विभाग द्वारा तहसील और जिला कक्षा के श्रेष्ठ शिक्षक पारितोषिक सन 2019 और 2020 में प्राप्त किया गया है। गणित विज्ञान प्रदर्शन में पंचमहाल जिला कक्षा
में 2022 में तीसरा क्रमांक प्राप्त किया है। 2008 में राज्य कक्षा के गणित विज्ञान प्रदर्शन में भाग लिया था। पर्यावरण क्षेत्र में सभी स्कूल के 200 बच्चे पर्यावरण प्रति लगाव बढ़ते रहे, इसलिए हर एक बाल एक पौधा वाला कुंडा का वृक्षारोपण कार्य किया गया है। 200 छात्रों के घर जाकर नीम का पेड़ लगाने का कार्य किया गया है और इस साल भी बच्चों के घर जाकर पीपल का पेड़ लगाया गया है। क्राफ्ट सिलिकॉन फाउंडेशन और से सभी बच्चों को स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग और शिक्षा में जरूरी चीज वस्तुओं, नोटबुक, कंपास, पाउच दान में लाकर सभी बच्चों का वितरण कार्य किया गया है। कोविड-19 में बच्चों को घर घर जाकर शिक्षा प्रदान की। सभी बच्चों को पढ़ने के लिए शैक्षणिक किट भी प्रदान की और सैनिटाइजर, मास्क की सुविधा पहुंचाई गई है और ज़रूरतमंद की 50 राशन किट भी दी गई और बीमार लोगों की दवाइयाँ पहुंचाई गई है। स्कूल में सभी बच्चों को एनएमएस और जवाहर नवोदय और शिष्यवृत्ति और चित्रकला की परीक्षा में शामिल होते हैं। जितने बच्चे सभी की फीस मैं हर साल खुद भरता हूँ। स्कूल के सभी बच्चों को नोटबुक और स्टेशनरी एनजीओ और क्लबों के माध्यम से दिलवाता हूँ। पाठशाला में सभी बच्चों के साथ ही सभी त्यौहार मनाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम चेतनाबेन विजयभाई गौर है। मैं कोटड़ा प्राथमिक स्कूल में एज ए प्रिंसिपल 5 साल से जॉब कर रही हूँ और एज ए टीचर मैं 22 सालों से कार्यरत हूँ। मेरी स्कूल में हम एजुकेशन लेवल पर इनोवेशन फेयर, साइंस फेयर और रमतोत्सव जैसे सभी सरकारी कार्यक्रमों का हम प्रोग्राम कर रहे हैं। इंस्पायर अवार्ड में मेरी स्कूल की छात्रा नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेट किया है। तो हमें प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। नवोदय जैसी एग्ज़ाम में भी मेरी स्कूल की छात्रा अव्वल आई है। शिक्षा अवार्ड के लिए चयनित करने के लिए मैं एमडी एजुकेशन का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। को मेरा नमस्कार। मैं संगीता बाजीराव ठुबे, जिला परिषद शाला शिरडोन, ठाणे, महाराष्ट्र से प्राथमिक शिक्षिका इस पद पर मैंने 24 वर्ष की सेवा पूर्ण की है। इन 24 वर्षों में निम्न कार्य मैंने आज तक किए हैं। ABL यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम में जिला स्तर शैक्षणिक साहित्य निर्मिति में योगदान रहा है। शिक्षकों को जिला और ब्लॉक स्तर के लिए प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में मार्गदर्शन किया है। 2020 महामारी के दौरान स्कूल बंद थे, तभी बहुत चुनौतियां के बावजूद मैंने अपनी कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की। वर्ष 2020 में राज्य स्तरीय शिक्षक अभिनव गतिविधि ऑनलाइन कार्यशाला में भाग लिया। मेरी गतिविधि ठाणे ज़िले में चुनी गई है। इसी दरमियान मैंने TFS कोर्स, टीचिंग फॉर सक्सेस और EFT कोर्स, ये 2 कोर्स ऑनलाइन कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। गणित विषय चला करूया संख्यांशी मैत्री के लिए ऑफलाइन बच्चों के लिए पूर्णतः यह गतिविधि थी और जो मैंने यशस्वी की है। उसी के साथ ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को जूम ऐप, गूगल मीट, ब्लेंड कोलाज
आदि सब टेक्नो सेवी बनने के लिए गाइड किया है। दीपस्तंभ विशेषांक जो महाराष्ट्र के लिए है, उस विशेषांक में मैंने कार्य किया है। उसी के साथ 2020-21 में मेरे 3 विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्य लेवल स्कॉलरशिप उन्हें प्राप्त हुई है। 2020-21 में ठाणे वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और रोटरी नेशन बिल्डर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। शिकू आनंदे जो कक्षा 1 से 7वीं तक के छात्रों के लिए है, महाराष्ट्र राज्य उपक्रम में सुलभक का कार्य किया है। उसी के साथ नेशनल इनोवेटिव टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। शिक्षण संचालक महाराष्ट्र द्वारा शिकू आनंदे ऑनलाइन राज्य उपक्रम के लिए भी मैंने उचित कार्य किया है। निपुण भारत अंतर्गत विविध उपक्रमों का आयोजन करने की मनीषा इस साल से मैंने ध्यान में रखी है, जिसमें पायाभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान, सहज शिक्षण, आनंददायी शिक्षण और व्यावसायिक शिक्षण आदि को ध्यान में रखकर मेरी अगली अध्यापन पद्धति रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्मृति चौधरी सरकारी सेवा में 16 साल से हूँ। इस समय अवधि में यह मेरा तीसरा विद्यालय है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय सबदलपुर, ब्लॉक बलियाखेड़ी, सहारनपुर। मैंने 16 साल में से 10 साल मास्टर ट्रेनर और सीआरसी कोऑर्डिनेटर की भूमिका में अलग अलग विद्यालयों में अध्यापकों को स्किल्ड करने के लिए काम किया है। इसमें मैंने टीचर्स के लिए टीएलएम वर्कशॉप, हैंड राइटिंग वर्कशॉप, टीचर्स की स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताएं, टीचर्स में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति के विकास के साथ साथ उन्हें भारत और अन्य देशों की लोक कलाओं की वर्कशॉप के माध्यम से शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और साथ में सभ्यता और नैतिक मूल्यों के विकास के लिए कार्य किया है। इसके पीछे मेरी मंशा यह है कि एक अध्यापक अगर संपूर्ण व्यक्तित्व लिए हुए होगा तो उसके कक्षा कक्ष के सभी बच्चों का व्यक्तित्व अपने आप ही सर्वांगीण विकास उनके व्यक्तित्व का होने लगेगा। जब से मैं इस विद्यालय में आई हूँ, मैंने छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए आईसीटी के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था, इसके लिए मैंने अपने खुद के खर्च से कंप्यूटर की व्यवस्था, साथ ही मैंने अपनी धनराशि से सायंकालीन कक्षाओं की व्यवस्था, ताकि बच्चे जो कोरोना के टाइम में उनका पढ़ाई का लॉस हुआ है उसको गाँव में ही उन्हें जब भी समय मिले उस माध्यम से वो उसको पूरा कर सकें। मैंने अपनी ही जो है धनराशि से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उनकी व्यवस्था गांव में ही की है। मैंने शैक्षिक भ्रमण आयोजित कराए हैं। मैंने बच्चों का स्पोर्ट्स में खेलों के प्रति जो उनकी रुचि होनी चाहिए उसको जागृत करने के लिए बहुत सारी प्रतियोगिताएं जिला स्तर पर उनको लेकर गई हूँ। मैंने बच्चों को कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा कक्ष शिक्षण, मोटिवेशनल वीडियोस और अन्य माध्यमों से उनका विकास कर सकूं, उनमें पढ़ाई के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकूं। मैंने समाज को विद्यालय से जोड़ने के लिए ग्रामवासियों और भामाशाहों से स्वयं मिलकर विद्यालय विकास की योजनाएं बनाई हैं और उनका विद्यालय में उनसे अनुदान भी प्राप्त किया है, जैसे टाइलें लगना, फर्श वर्ष इत्यादि, वो सब उन्हीं के कार्यों से हुआ है। मैंने इस पुराने विद्यालयों को, माओं को विशेषकर विद्यालय में समय समय पर बुलाकर उनके अनुभव, उनके अंदर जो स्किल है उसके साथ बच्चों का परिचय कराया है। उसमें वो आकर छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं जो घर के या प्रोजेक्ट्स के तरीके से बच्चों के काम आती हैं। मैंने अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए अतिथियों को, ऑफिसर्स को, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, एमपी एमएलए को विद्यालय में बुलाया है ताकि सभी वर्गों और सभी तरह के व्यवसायों से मेरे बच्चे जो हैं वो घुल मिल सकें और उनका आदर सत्कार कर सकें, क्योंकि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। मैंने प्रधानमंत्री रोजगार योजनाओं से अभिभावकों और बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया।
जो कि सभी को बहुत पसंद आई। इससे बच्चों को के अभिभावकों को घर बैठे ही स्वरोजगार, लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से उनमें संपन्नता का विकास हुआ और वो सरकारी विद्यालय के प्रति और अधिक अच्छी तरह से जुड़ पाए। मैंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को भी मैं समय समय पर बुलाकर अपने बच्चों से परिचय कराती रहती हूँ, ताकि बच्चे जो हैं वो उनमें एक भय जो है वो दूर हो सके और वो जुड़ सके शिक्षा से, वो जुड़ सके सरकारी विद्यालयों से और वो जुड़ सके हमसे और आपसे। मैं इन सभी कार्यों के लिए समय समय पर ब्लॉक और जिला लेवल पर सम्मान पत्र प्राप्त कर चुकी हूँ और इसके अलावा अन्य सामाजिक कार्यों और अपने साहित्यिक कार्यों के लिए भी मैं विभिन्न मंचों और संस्थाओं से बहुत बार पुरस्कृत हो चुकी हूँ। मैं बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वृक्षारोपण से लेकर पॉलीथीन और प्लास्टिक के कम से कम उपयोग पर और उनके रिसाइकिल पर और उनके रीयूज पर ज़्यादा जोर देती हूँ, ताकि हमारे बच्चे इस पृथ्वी को रहने लायक घर बना सके और उनमें संवेदनशीलता उत्पन्न हो सके। धन्यवाद। विद्यालय में नियमित आने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से अटेंडेंस स्टार से बच्चों को सम्मानित, नियमित रूप से शिक्षण कार्य को रुचिकर एवं प्रभावी बनाते हुए हर दिन प्रेरणात्मक कहानी से संबंधित चित्रकारी करते हुए बच्चों को कहानी पढ़ाना, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते हुए हर शनिवार को बच्चों को क्राफ्ट निर्माण का कार्य करवाते हुए विभिन्न क्राफ्ट सामग्री बनाना सिखाना, सभी बालिकाओं को समय समय पर कढ़ाई तथा सिलाई का कार्य सिखाना, जिससे वे स्वावलंबी बन सकें। विद्यालय में आयोजित विंटर तथा समर कैंप में बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में सहयोग, बच्चों को नियमित उपस्थिति के साथ साथ सीखने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से मेरी वाल मेरी पहचान नवाचार का प्रारंभ, जिसमें विद्यालय की किसी भी दीवार पर बच्चों को चार्ट पेपर के माध्यम से फोटो युक्त परिचय का अंकन करते हुए उसके कार्यों का प्रतिदिन लाल एवं हरी पेपर पट्टी द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। बच्चों को नियमित रूप से प्रार्थना सभा में अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के साथ ही योगाभ्यास से संबंधित गतिविधियों में नियमित रूप से प्रतिभाग, बच्चों के अंदर सामूहिक सहभागिता की भावना का विकास करते हुए बाल समिति के सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए समय समय पर स्माइली फेस देकर सम्मानित करना, विद्यालय में आयोजित बैठकों में बच्चों के सम्मानित अभिभावकों के साथ उनके बच्चों की प्रगति को साझा करना तथा आवश्यक सुधार हेतु विचार विमर्श करना, विषय वस्तु को रोचक बनाने हेतु स्वनिर्मित शिक्षण सामग्री का निर्माण करते हुए शिक्षण, बच्चों के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास हेतु राष्ट्रीय पर्वों एवं विभिन्न दिवसों को बच्चों तथा उनके अभिभावकों के साथ मनाना, बच्चों को तकनीकी के साथ जोड़ते हुए मोबाइल की सहायता से किताबों में दिए गए QR कोड की मदद से सामग्री दिखाने के साथ ही अन्य विभिन्न मोबाइल शैक्षिक ऐप की सहायता से शिक्षण, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विद्यालय में किए जा रहे वृक्षारोपण, रेड टैप मूवमेंट इत्यादि विभिन्न कार्यों में सहयोग। बच्चों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने हेतु हर महीने बाल स्वच्छता पुरस्कार, जिसमें उन्हें 5 सामग्रियां दी जाती हैं, जिससे वे विद्यालय साफ सुथरे होकर के आ सकें और स्वच्छता के प्रति प्रेरित हों। नमस्कार, मैं सुमन रानी, प्रधानाध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरकोट, ब्लॉक देवाल, डिस्ट्रिक्ट चमोली और राज्य स्टेट। मैं आपको अपने कार्यों के बारे में बताना चाहूँगी। मैं विगत 25 वर्षों से अपने अध्यापन कार्य को कर रही हूँ। इन 25 वर्षों में मैंने अपने विद्यालय के लिए नए नवाचार कार्य किए, जिसमें बच्चों को नवाचार के माध्यम से, शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से, YouTube चैनल के माध्यम से, वीडियो से, ऑडियो से शिक्षण कार्य बच्चों को दिया है।
साथ ही मैं अपने विद्यालय में बच्चों को विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कराती हूँ। उन प्रतियोगिताओं में खेल से कई प्रतियोगिताएं तैयार होते हैं। मेहंदी प्रतियोगिता है, क्राफ्टिंग प्रतियोगिता है, खेल में और अन्य जो प्रतियोगिताएं हैं बच्चों को खिलाया जाता है। मैंने राष्ट्रीय कार्य में BLO का जो वर्ग है उसको किया है। राष्ट्रीय कार्य को मैं विगत 22 वर्षों से करती हूँ और साथ में राष्ट्रीय लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी वेबिनार होते हैं उन पे मैंने प्रतिभाग किया है और उस पर नई चीज़ें हमने सीखी हैं और साथ में अन्य लोगों को भी उन कार्यों को बताया है। और कई प्रकार के मुझे विभिन्न प्रकार के हजारों प्रमाण पत्रों से मुझे नवाजा गया है। साथ में मैंने अपने विद्यालय के बच्चों को, अन्य राज्यों को बच्चों को भी ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रतिभाग कराते हुए उन्हें प्रमाण पत्र दिलाया है। साथ में मैं समुदाय का सहयोग लेती हूँ, समुदाय के संपर्क में रहती हूँ, अपने परिवेश का स्वच्छता अभियान का कार्य करवाती हूँ। समय समय पर स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण कार्यक्रम पर मैं बड़ा जोर देती हूँ। मेरे अपना किचन गार्डन है। किचन गार्डन में विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ उगाई जाती है। विभिन्न प्रकार के फलों और फूलों के पौधे मेरे विद्यालय में वर्तमान में भी है जो प्रगति की ओर है। साथ ही मैं समाज के प्रति जो सामाजिक कार्य का दायित्व होता है वो मैंने किया है। कोविड-19 के तहत मैंने कई क्षेत्रों में, कई गांवों में, अपने विद्यालय के गांव में कोविड के तहत सबको आर्थिक स्थिति की मदद, सैनिटाइज की मदद, मास्क की मदद, सभी चीज़ों से उनका सहयोग किया है। कार्य इतने अधिक किए हैं कि जो मैं आपको इसमें पूर्ण रूप से बता नहीं सकती हूँ। और अभी मैं वर्तमान में प्रधानाध्यापक के पद पर नवाचारों के आधार पर अपने विद्यालय के लिए कार्य कर रही हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उत्तराखंड से सुमन रानी, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मैं मीनाक्षी शर्मा राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय ठोड़, खंड शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र में संस्कृत अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा शिक्षण कार्यकाल लगभग 13 वर्ष का है। इस दौरान मेरे द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों का उल्लेख इस प्रकार से है। छात्र छात्राओं के बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से छात्राओं की अध्ययन रुचि को बढ़ावा दिया। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को कंठस्थ कराकर खंड स्तर प्रतियोगिता में छात्राओं की प्रतिभागिता ग्रहण कराई। शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से छात्राओं को हिंदी विषय तथा संस्कृत विषय के प्रति जागरूकता प्रदान करना तथा संस्कृत विषय तथा हिंदी विषय में दक्षता प्रदान करना प्रमुख है। हिंदी विषय के अंतर्गत श्रुतलेख प्रतियोगिता में खंड स्तर पर छात्रा का प्रथम स्थान प्राप्त करना प्रमुख है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिदिन संस्कृत अनुवाद तथा संस्कृत वार्तालाप को संस्कृत में ही प्रकट करना प्रमुख है। जिला कुरुक्षेत्र के अंतर्गत डाइट पलवल में आयोजित मातृभाषा हिंदी दिवस के अवसर पर ऑनलाइन काव्य पाठ की प्रस्तुति देना प्रमुख है। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी प्रसारण केंद्र पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 28 मार्च 2022 को प्रातः 7:30 बजे देशभक्ति कविताओं की प्रस्तुति देना प्रमुख है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करना तथा कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन परिवेश में छात्राओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण देना प्रमुख है। पर्यावरण के प्रति विशेष अभिरुचि तथा छात्राओं को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना प्रमुख है। यूट्यूब पर कविताओं की उड़ान मीनाक्षी संघ चैनल पर स्वरचित कविताओं का संग्रह है, जिसके माध्यम से हिंदी भाषा के प्रति अभिरुचि, विज्ञान में कलात्मक प्रयोग दर्शाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत खूब पढ़े आगे बढ़े इस प्रकार के तथ्यों के द्वारा छात्राओं को अधिक से अधिक प्रेरित किया गया है। धन्यवाद। नमस्कार, नमन करूं मैं सभी को, सबके प्रति श्रद्धा अपार, सर्वे सदा ही देना प्रेम और दया करुणा कर, प्रेम और दया करुणा कर। मैं दक्षा उपाध्याय बांसवाड़ा राजस्थान से हूँ। मेरे विद्यालय का नाम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा है, जो कि अंग्रेजी माध्यम का है। मेरी नियुक्ति 7/1/1992 की है। शिक्षा के इस पड़ाव में मैंने एक शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए उसका बखूबी से पालन किया है और अपने कार्यों को निखारने का प्रयास किया है। मैंने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है छात्र का सर्वांगीण विकास होना। उसी को मध्य नजर रखते हुए शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सशैक्षिक गतिविधियों में छात्र छात्राओं को लेकर राष्ट्र स्तर तक की गतिविधियों में भाग दिलाया। कक्षा 8, 9 व 10th में
हिंदी विषय का अध्यापन करवाते हुए कहानियों, वार्ता, संस्मरण के माध्यम से छात्रों में नैतिक चरित्र का निर्माण करने का प्रयास किया है। प्रतिवर्ष 100% परीक्षा परिणाम रखते हुए अपने विद्यालय के नाम को गौरवान्वित किया है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ छात्र छात्राओं को दिलवाया है, जैसे कन्यादाय योजना, आपकी बेटी योजना, साइकिल वितरण, स्कूटी व लैपटॉप प्राप्त करने वाले बच्चों को अपना सहयोग प्रदान किया है। कोरोना काल में शैक्षिक गतिविधि को ई कंटेंट व ऑनलाइन क्लास के माध्यम से छात्र छात्राओं को पढ़ाया व घर घर संपर्क भी किया। साथ ही समाज सेवा से जुड़ते हुए मास्क वितरण, छाछ वितरण व अन्न वितरण में भी अपनी सेवाएं दी हैं। विद्यालय में भामाशाहों के माध्यम से विद्यालय विकास में आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। अभिभावक बैठक कर SDMC व SMC के सदस्यों को विद्यालय से जोड़कर अधिक से अधिक भामाशाह दिलवाया। आज विद्यालय में उपयुक्त फर्नीचर, जल, शौचालय, बिजली एवं अन्य सभी सुविधाओं से युक्त है। आजादी के अमृत महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर की जनजाति शिविर में 40 स्काउट्स व गाइड्स के साथ अपनी सहभागिता निभाई। साथ ही आजादी के इस अमृत महोत्सव में वर्ष पर्यंत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दी। अतः मैं कह सकती हूँ, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ मैंने अपनी उपस्थिति नहीं दी हो। मैं जिला, राज्य व प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बीसे लाल गायकवाड़, सहायक शिक्षक, संकुल केंद्र पैनारी, विकास खंड खड़गवां, जिला कोरिया में पदस्थ हूँ। मुझे अध्यापन कार्य करते हुए 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अध्यापन के लिए मैंने नवाचार का मार्ग चुना, जिसके माध्यम से मैंने उसके मन में पठन पाठन के प्रति रुचि जागृत किया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने कक्षा में साज सज्जा की, फ्लेक्सी बनवाकर चिपकाया, क्रिएटिव कॉर्नर बनाया, प्रिंट रचना वातावरण तैयार किया, खुद भी वॉल पेंटिंग किया ताकि कक्षा का वातावरण बच्चों को आकर्षित कर सके। विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए खेल विधि, रोल प्ले, स्वयं के खर्च से पाठ की समझ बनाने के लिए TLM का निर्माण किया, खिलौने का निर्माण किया, मोबाइल, टेलीविज़न, स्मार्ट क्लास का प्रयोग किया, जैसे गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान किया, जिसका प्रभाव शीघ्र ही परिलक्षित भी हुआ। इस तरह अपने नवाचार के माध्यम से उनको प्रोत्साहित कर सीखने की ओर आगे बढ़ाया, जिससे मुझे सफलता मिली। बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास हो, इसके लिए मैंने खेल सामग्री उपलब्ध कराया। छात्रों में राष्ट्रीय प्रेम की भावना के विकास एवं भारतीय संस्कृति एवं परंपरा को उनके अवगत कराने के उद्देश्य से शाला में महापुरुषों की जयंती, दिन विशेष जैसे जल दिवस, मृदा संरक्षण दिवस, पर्यावरण दिवस, रक्त दिवस आदि, बाल दिवस आदि अन्य त्योहार, राष्ट्रीय पर्व एवं उत्सवों के अवसर पर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिससे छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। शाला में उपस्थिति एवं दाखिल बढ़ाने के लिए जरूरी था अभिभावकों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना, जिससे वे अपने बच्चों को शाला भेजे एवं शिक्षा के महत्व को जाने समझे। बच्चों के प्रति माताओं को जागरूक करने के लिए मैंने पहल शुरू किया। जो छात्र पढ़ाई, स्वच्छता एवं क्रिएटिव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली माताओं को सम्मानित किया एवं उपस्थित माताओं के मध्य प्रतियोगिता आयोजित किया, जैसे कुर्सी दौड़, सुई धागा दौड़ आदि, एवं उनमें बेहतर प्रदर्शन करने वाली माताओं को फिर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इससे माताएं अपने बच्चों को फिर पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आइए हम सभी देश के ख्याति प्राप्त अतिथियों के कर कमलों से शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2022 की मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और देश के विभिन्न राज्यों के उम्दा शिक्षकों को एक साथ राष्ट्रीय वर्चुअल मंच पर सम्मान करते हैं। गुरु में संसार समाया, उनके
का है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर। जबलपुर मध्य प्रदेश से राष्ट्रपति अवार्डी सुश्री चंदा देवी स्वर्णकार जी को शैक्षणिक चेतनशीलता, शिक्षा गुणवत्ता, साक्षरता वृद्धि, व्यक्तित्व विकास, बेहतर अध्यापन तथा शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय भूमिका के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। पूर्वी दिल्ली से डॉक्टर सीमा मोहन जी को कमजोर विद्यार्थियों के लिए संसाधन एवं मेधावी विद्यार्थियों के लिए समन्वय कार्य, पार्क में शिक्षण, नवाचार एवं मिशन बुनियाद कार्य में सार्थक प्रयासों के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। धारवाड़ कर्नाटक से डॉक्टर राजकुमार एस नायक जी को दक्षिण भारत में हिंदी अनुसंधान में लर्निंग आउटकम्स एवं एक्टिविटी बेस्ड लर्न प्रक्रिया में बेहतर योगदान के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता बेलहुंगल कर्नाटक से डॉक्टर वसुधा कामत जी को विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता विकास एवं कुशल अधिगम प्रक्रिया के लिए किए गए सार्थक प्रयास के लिए
चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। पंचमहाल गुजरात से अरविंद कुमार एम पांचाल जी को हमारा घर हमारा विद्यालय में विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति लगाव, शैक्षिक गतिविधि एवं मोहल्ला क्लास में उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। व्यापार में दरिया पार गुजराती हूँ मन फूलों जेठल पर सेवा दी प्यार गुजराती हूँ हमारी रग रग माँ करुणा सेवा सहकार। कोटड़ा गुजरात से चेतनाबेन विजयभाई गौर जी को विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन थ्रू ड्रामा इनोवेशन एवं इंस्पायर अवार्ड में किए गए सार्थक प्रयास के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। व्यापार में दरिया पार गुजराती हूँ मन फूलों जेठल पर सेवा दी प्यार गुजराती हूँ हमारी रग रग माँ करुणा सेवा सहकार गुजराती हूँ हर आफत सामे उभो बनी पड़कार गुजराती हूँ सिरढोड़ महाराष्ट्र से संगीता बाजीराव ठुबे जी को प्राथमिक कक्षाओं में ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम की बेहतर समझ, प्रयोग एवं क्रियान्वयन के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। भीमा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी, एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी।
सहारनपुर उत्तर प्रदेश से स्मृति चौधरी जी को जरूरतमंद विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता कर उनमें शैक्षिक विकास में सार्थक प्रोत्साहन व नामांकन वृद्धि के बेहतर प्रयासों के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश भारत की शान, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश अनुपम महान, उत्तर प्रदेश गौरवशाली वैभवशाली, ये अपना सर्वोत्तम प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भारत की शान, उत्तर प्रदेश। पेरई उत्तर प्रदेश से प्रतिमा कुमारी जी को विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों में QR कोड निर्माण एवं डिजिटल लाइब्रेरी के साथ ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भारत की शान, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश अनुपम महान, उत्तर प्रदेश गौरवशाली वैभवशाली, ये अपना सर्वोत्तम प्रदेश। सरकोट उत्तराखंड से सुमन रानी जी को विद्यालय में शैक्षिक नवाचार, नामांकन वृद्धि, गतिविधि आधारित शिक्षा एवं क्रियात्मक अनुसंधान के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। खोल हरियाणा से मीनाक्षी शर्मा जी को कोविड-19 के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। मर्द सूर्य माँ वीर कमेरी राकणिया का गाना, देश धर्म जित जानत प्यारा बालक हो या शाना। लंबे तगड़े छेल गाभरू सीधा सादा पाना, बाप की पगड़ी का छोरी जिते जाने मान बढ़ाना। देशम देसर भारत भारत में हरियाणा।
बांसवाड़ा राजस्थान से दक्षा उपाध्याय जी को स्कूल में समुदाय के साथ सक्रिय समन्वयता से भौतिक विकास के विशेष प्रयास के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। उदयपुर में एक लिंग जी गणपति रणथंभा, जयपुर में आमेर भवानी जो धाणे मंडो, बीकाने में करणी माता राठौड़ारी शान केड़रो, कितरो रे करा मैं बखान, कण कण सू गूंजे जय जय राम, रो रे करा मैं बखान, कण कण सू गूंजे जय जय राजस्थान। मेंड्रा छत्तीसगढ़ से बीसेलाल गायकवाड़ जी को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु एक शिक्षक के रूप में बेहतर सक्षमता व सक्रियता के लिए चयन समिति द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। हर पापैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखरे तोर पैया, महू पावे परो तोरे भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। आयोजन समिति के द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों को उनके संक्षिप्त जीवन परिचय से लिपिबद्ध करते हुए ISBN युक्त स्मारिका का प्रकाशन किया गया है। सम्मानीय अतिथियों तथा अवार्डी समस्त शिक्षकों से विनम्र आग्रह है कि वे वर्चुअल मंच पर स्मारिका का विमोचन करते हुए गरिमामयी कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनावें। सम्मानीय अतिथियों तथा अवार्डियों के कर कमलों से विमोचन होता हुआ शिक्षा शिल्पी स्मारिका अद्भुत, ऐतिहासिक, कभी न भूला जाने वाला क्षण। हार्दिक अभिनंदन, सादर अभिनंदन। अपने छात्रों का जीवन बदल देने वाले, उन्हें साधारण से असाधारण बना देने वाले, अगर कोई रास्ता भटक गया हो तो उसे सही राह में लाने वाले, अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने वाले समस्त अवार्डी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त उपस्थित अतिथियों के प्रति हार्दिक आभार, नमन, वंदन, धन्यवाद। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही